नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज मैंने पीपीटी में बनाया है आपके लिए वचन, यानी वचन का जो है आज आपका क्लास होगा और बहुत ही छोटा टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें वचन से प्रश्न पूछते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कुछ क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक वचन में भी आती हैं, सेम शब्द लगता है, बहुवचन में भी सेम शब्द लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वचन के बारे में हम चले, क्योंकि हिंदी की पूरी सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हमें डिस्कस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वचन क्या है। तो वचन मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ अपनी इस पावर पॉइंट में से। तो देखिए, वचन का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो संख्यावाचक होता है। क्योंकि वचन आप कैसे काउंट करती हो, अगर आपको पता हो कि अकेला व्यक्ति हो तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? एक वचन बोलते हो, यानी सिंगुलर है वो, है ना। बहुत सारे हैं, दो हैं, तीन हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो क्या हो गया? वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है हमारा संख्यावाचक। ठीक है, तो संख्यावाचक को ही वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन का जो एक अर्थ कहना भी होता है, तो यहाँ पे वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। तो यहाँ पे कहना इन द सेंस कि आप अपने मुख से अगर कुछ बोलते हो, ठीक है, तो बात करके ही बोलते हो कि एक वचन है या दो वचन है, कोई जा रहा है, कोई नाम है, कोई व्यक्ति है, अकेला है तो एक वचन हो गया, अगर दो लोग, चार लोग और बहुत सारा भीड़ है तो बहुवचन हो गया। तो सिंपल सा है, ये सोचो आपकी वचन जो है सिर्फ जो है संख्यावाचक, जो वचन का जो शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो और इसमें देख लेते हैं वचन। आपको पता है वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसको भी थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जो एक वचन होता है जिसका शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, ठीक है, पदार्थ आदि का एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो जो कोई एक है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गए, गाय हो गए, सिपाही हो गया, बच्चा हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, माता हो गया, पिता हो गया। एक बार देख लीजिएगा सारा, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। जो जिसमें आप कोई चीज़ एक निर्धारित करती हो, जिसमें एक की काउंटिंग होती है, वो हमारा क्या होता है? एक वचन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है बहुवचन में ये देखिए क्या होता है कि जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, ठीक है, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे जो है हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें लड़के में एक है नहीं, लड़का मतलब एक है, लड़के मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, दो हैं, चार हैं, 10 हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे लड़के हो गए, गायें हो गए, कपड़े हो गए, टोपियाँ हो गई, ये सारी के सारी जो हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं रुपए भी हमारा बहुवचन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, यानी रुपया एक वचन है, रुपए बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे हैं बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ नियम है, ये देख लेते हैं, एक वचन बहुवचन के कुछ नियम है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब ये जो वीडियो जो है वचन का है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 रूल हैं। ठीक है, ये तीनों रूल बहुत छोटे छोटे से हैं, अगर आप देख लोगे, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। ठीक है, कोई संबंध दर्शाना हो, जैसे नाना को नानी तो नहीं बोलोगे ना आप, बहुवचन के लिए नाने तो नहीं बोलोगे ना, मामा को मामे नहीं बोलोगे ना। तो ये चीज़ें एक वचन में भी काउंट होती हैं और बहुवचन में भी काउंट होती हैं। ठीक है, ताई हो गए, ताऊ हो गए, नानी हो गई, मामी हो गई, ठीक है, चाची हो गई, चाचा हो गए, दादा दादी हो गई, ये सारे जो हैं एक वचन में भी काउंट होते हैं, बहुवचन में। ठीक है, तो ये सारे ये पहला नियम हो गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक और संज्ञाओं का ज्ञान प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए, तेल हो गया, घी हो गए, पानी हो गया, दूध हो गए, दही हो गए, ये सारे क्या कहते हैं? ये सारे एक वचन में ही काउंट होते हैं।
आप तो तेले नहीं ना बोलोगे ना, घी के घीये नहीं बोलोगे ना, पानी के पानिये नहीं बोलोगे ना आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे एक वचन में काउंट होते हैं। दही हो गए, लस्सी हो गए, रायता हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, द्रव्य हैं। अब वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही एक वचन में किया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ठीक है, लोग, अछत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद, ये सारे के सारे जो है हमारे एक वचन में काउंट होते हैं। तो कुछ नियम थे एक वचन और बहुवचन के, ठीक है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया हमारा जो वचन का जो टॉपिक था, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।